Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पर पहुंच चुके हैं जो कि है चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 13 है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग दिस इज चैप्टर नंबर 14। ओके, तो हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक वी आर डूइंग एक्सरसाइज 13.2 नाउ। ओके, 13.2 के बेटा 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 4। ठीक है, वो आज हम इस वीडियो में करके 13.2 ख़त्म कर देंगे। चलिए, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 4th एंड 5th देखेंगे। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड। एक स्टूडेंट नोट कर रहा है कि रोड पे किसी पॉइंट पे कार्स पास कर रही हैं। ठीक है, फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद देख रहा है कौन कौन सी गाड़ी पास कर रही है। एंड समराइज्ड इट इन अ टेबल। कैसे बेटा, ये रहा टेबल। नंबर ऑफ कार 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 7। ठीक है, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 14, 20 30 फ्रीक्वेंसी 13। हमें क्या फाइंड करना बेटा, वी आर टू फाइंड इट्स मोड। ओके, हमें इसका मोड फाइंड करना है। तो जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, पहले मैंने टेबल बना के रखा है बेटा, ये रहा। देखो, क्योंकि हमें मोड फाइंड करना है, मोड के लिए हमें कोई टेबल नहीं चाहिए होता है। ओके, तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 20, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। ओके, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हेयर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, वो 20 है। देयरफॉर 40 to 50 इज़ आर मॉडल क्लास। ये क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। ओके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, एल। एल मीन्स लोअर लिमिट। एल का मतलब क्या होता था बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, यानी कि जो हमारी मॉडल क्लास आई है उसकी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास क्या है 40 to 50, उसकी लोअर लिमिट है 40। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एफ। एफ का मतलब क्या बेटा, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब क्या है कि जो हमने मॉडल क्लास चूज़ करी है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो बेटा, मॉडल क्लास 40 50 चूज़ करी थी, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। दिस इज़ आर F1। ठीक है जी। उसके बाद F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। F0 क्या था बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब पीछे, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब जो हमारी मॉडल क्लास के पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो बेटा, ये हमारी मॉडल क्लास है, इससे पीछे वाली क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। दिस इज़ F0। ओके, ये कितना है 12। ओके, उसके बाद क्या था हमारे पास F2। F2 की क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एक्सीडिंग। एक्सीड का मतलब आगे बढ़ना, एक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास, एक्सीड का मतलब आगे, तो मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 11, विच इज़ आर F2, जो कि क्या है हमारा F2 है। और H लास्ट में आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास साइज़। ओके, क्लास साइज़ क्या होता है बेटा, जो भी मॉडल क्लास चूज़ करी है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 50 - 1 कितना आ गया, 50 - 40 दैट इज़ 10। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसका मोड। ठीक है, तो मोड के लिए एक लाइन लगा देता हूँ, सॉरी आज स्केल नहीं है, तो हम डी के साथ कर लेंगे, और क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टर, है ना। ठीक है, चलिए कैसे आएगा, मॉडल क्लास का मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मोड का फॉर्मूला क्या आता है, मोड इक्वल्स टू, मोड का फॉर्मूला क्या बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय H। ओके, बार बार बोलता हूँ, फॉर्मूला एग्जाम में ज़रूर लिख के आना, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। ओके, तो L क्या था अपना 40 आया था, L की वैल्यू हमने 40 करी थी, F1 की वैल्यू हमने 20 करी है।
माइनस F0 था 12 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कितना है 11 होल मल्टीप्लाइड बाई H विच इज़ 10 हेयर। तो 40 प्लस 12 माइनस 2 इज़ 8, नीचे आ गया 2 इंटू 20 40 माइनस 12 और 11 कितना हो गया 33, ठीक है, सॉरी 23, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H। ओके, तो 40 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस 23 कितना आ गया 20 और ये हो गया 17 मल्टीप्लाई, अब ये 10 के साथ कोई कटिंग नहीं होगी तो यहाँ पे 80 कर दो, ठीक है। तो मोड कितना आ गया 40 प्लस इनकी कर दो यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पे कितना बन जाएगा 68 आई थिंक, है ना। तो ये हो गया 10 8 2, ये हो गया 7 माइनस 6 1, एक आएगा 0 तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो अब ये 7 पर हो जाएगा 119, ठीक है, 1 आ गया। ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने क्या है डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है, तो अपना आंसर क्या आ गया 44.7, ठीक है। तो ये आ गया अपना मोड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। बेटा ये टीचर टू स्टूडेंट रेशो है, मतलब कितने स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, मतलब 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर रखा हुआ है, 40 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है, ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट्स को कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फाइंड मोड एंड मीन, यहाँ पे मोड मीन दोनों चीज़ें चाहिए, ओके। तो ठीक है जी, टेबल हमने बना रखा है पहले। तो सबसे पहले मीन फाइंड कर लें फिर, ठीक है, मीन अपना फेवरेट है, मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन के लिए सबसे पहले हम ज़रा टेबल बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है, लाइन लगा ली। अब देखो कैसे करना है, मीन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स आई फाइंड करते हैं, ये रहा एक्स आई, ठीक है। एक्स आई क्या होता है, बिल्कुल इनकी मिडल वैल्यू, ठीक है, इनकी मिडल वैल्यू क्या आएगी 17.5, ठीक है। अब देखो आपको शॉर्टकट क्या बताया था, यहाँ पे मिडल वैल्यू चूज़ कर लेनी है, उसके बाद क्या था कितना गैप आ रहा है बेटा 5 का गैप आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5 ऐड करते जाओ, 17 और 5 कितना हो गया 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, ठीक है ना, 32 और 5 37, फिर 37 और 5 कितना आ गया 42, ये आ गया 47 और ये कितना आ गया 52.5, ओके। तो हमारा लास्ट क्या होता था, अब बेटा देखो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, मीन फाइंड करना है, तो बेटा मीन के लिए आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, एज्यूम्ड मीन लगाओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे बेटा, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, यही करते हैं। ये क्या होता है हमारा एफ आई होता है ना, फ्रीक्वेंसी जिसको नंबर बोलते हैं ना। तो एफ आई इंटू एक्स आई करूँगा तो ये बन गया 3 5 ज़ार 15, ओके। और ये क्या बन गया 7 3 ज़ार 21 और 1 22, 2 3 एंड 2 5, ओके। फिर 22 और 8 8 5 ज़ार 40, तो 8 2 ज़ार 16 और 4 22, 8 2 ज़ार 16 एंड 2 17 एंड 18, ओके 182 आ गया। फिर आ गया ये 5 और ये 4 6 18 और 6 24, ठीक है। इसको करेंगे ये तो बेचारा सीधा ही आ जाएगा 325.0, ओके। तो ये क्या बन जाएगा 15 1 कैरी 3 7 ज़ार 21 एंड 1 22 और 3 3 ज़ार 9 एंड 1 10, ओके। और ये तो बेचारा 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5 5 2 ज़ार 10, ओके। अब हमने क्या करना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो अब कर दो इनको प्लस, 5 5 10 और 5 कितना हो गया 15, ओके। 1 कैरी है यहाँ पे, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 एंड 7 17 और 2 19, और उसके बाद हमारे पास 5 भी है, 19 और 5 कितना हो गया 24, ओके। 2 कैरी आ गया, 2 और 5 7, 7 एंड 4 11, 11 एंड 8 19, 19 और 2 21, ओके। तो 2 कैरी हो गया, ये रहा यहाँ पे 2 एंड 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10,
तो 1014.5। अब सिग्मा एफ आई कर लेते हैं बेटा। सिग्मा एफ आई क्या होगा, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 33 और 35। ठीक है, तो बस हमारे मीन का फॉर्मूला आ गया। मीन क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, यानी कि 1014.5 डिवाइड बाई 35। ओके, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं ज़रा। 145 डिवाइड बाई 35 इंटू 10, 5 7 ज़ार 35, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, फिर 0, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 45, 5 9 ज़ार 45। ठीक है, अब इसको 7 पे कट कर देंगे तो इट विल बी 7 2 ज़ार 14, 6 एंड 2 62, और ये बन जाएगा 7 8 ज़ार 56, है ना। ये 62 था ना, 56, हाँ, और ये क्या बन गया 69। ठीक है, चलो एक बार रफ में कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना आ जाए। 2029 डिवाइड बाय 7, ये देखो कैसे करेंगे। 2029 डिवाइड बाय 7, ठीक है, ये 14 आ गया, 6 2 62 आ गया, 56 आ गया, कितना आ गया 6 9 69। ओके, तो अब क्या बन जाएगा 9 63, फिर से 6 आ गया, अब ये 0 तो पॉइंट लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना बन गया 56 4 आ गया, चलो उसकी ज़रूरत नहीं है। 289.8। ठीक है, तो ये क्या बन गया 289.8, ये आ गया 289.8 डिवाइड बाई 10, जो कि क्या बन जाएगा 28.98। ओके, ये आ गया अपना मीन। अब आते हैं अपने मोड की तरफ। ठीक है, अब किसकी तरफ आते हैं, मोड की तरफ आते हैं बेटा। मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे किसकी है। हेयर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 10, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास विल बी 30 to 35। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, इज़ 10, देयरफॉर जो हमारी मॉडल क्लास है, द मॉडल क्लास इज़ 30 to 35। ओके, अब एल का मतलब क्या था, लोअर लिमिट ऑफ, किसकी लोअर लिमिट बेटा, मॉडल क्लास। किसकी लोअर लिमिट थी, मॉडल क्लास की, जो कि क्या है हमारी यहाँ पे 30। ओके, और एफ, ठीक है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हमारी मॉडल क्लास कितनी है 30 35, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है, पीछे, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। ओके, और F2 क्या था अपना, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब आगे बढ़ना, मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास कौन सी है 35 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 3। और हमारा एच क्या था, एच किसको बोलते हैं बेटा, क्लास साइज। क्लास साइज देख लो, 35 माइनस 30 कितना आया है बेटा 5। ठीक है, क्लास साइज कितना आया अपना 5। ठीक है जी, तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, अब हमारे मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड विद H। ओके, तो L क्या है हमारे पास, L है 30। ओके, प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू है 10, F0 की वैल्यू है 9, तो ये आ गया 10 माइनस 9 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 की वैल्यू थी बेटा 3, F2 की वैल्यू है 3, और जो H है दैट कम्स आउट टू बी 5। ओके, बस अब कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 9 और 3 12 इंटू 5,
तो इट विल बी 30 प्लस 5/8। ठीक है जी। तो बस अब इनकी कैलकुलेशन कर लो। 5/8 को कैलकुलेट करो, क्या बन जाएगा ये 30 प्लस ये देखो 5/8 को चलो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 आएगा बाहर, 5 रहेगा अंदर, तो 0 लग जाएगी तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 8 6 ज़ार 48, 2 0 20, 8 2 ज़ार 16, फिर 4 0 40, 8 5 ज़ार 40। ओके, कितना आ गया 0.625। तो कितना आ गया ये 0.625, यानी कि आवर मोड विल बी 30.625। ओके, ये आ गया मोड का आंसर। ओके बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। उसमें क्या है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of the वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो सब देखते हैं, ठीक है जी। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रही है, नंबर ऑफ रन्स बता रही है, स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन। कौन से टॉप बैट्समैन, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन इन वन डे इंटरनेशनल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ओडीआई। ठीक है, उसका वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, देखो रन्स स्कोर्ड और नंबर ऑफ बैट्समैन, मतलब इसको कैसे रीड करना है, 3000 से 4000 स्कोर करने वाले बैट्समैन कितने हैं, 4 हैं। 4000 से 5000 रन्स बनाने वाले कितने बैट्समैन हैं, 18 हैं। ठीक है, ऐसे रीड करना है इसको। 5000 से 6000 रन्स स्कोर करने वाले कितने बैट्समैन हैं, 9 हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है जी, हमें मोड फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है बेटा, मोड। अब क्योंकि मोड फाइंड करना है, टेबल पहले बना दिया मैंने, टेबल को आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, नहीं है तो बस वैसे ही अपनी इंग्लिश लिखो। क्या है, सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जबकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18, ये रहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा अपनी 18 है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 18। देयरफॉर जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास क्या आएगी बेटा, मॉडल क्लास क्या आएगी 18 वाली, 4000 टू 5000। मॉडल क्लास कौन सी आएगी बेटा, 4000 टू 5000। अब एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट बेटा, मॉडल क्लास की। किसकी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की, जो कि यहाँ पर कितनी है 4000। ठीक है जी। F1 फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, मॉडल क्लास की। किसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की। ओके, अब मॉडल क्लास कौन सी है 18, उस सॉरी मॉडल क्लास है 4000 टू 5000, ये है अपना F1, उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 18। F0 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कौन सी क्लास बेटा, प्रिसीडिंग मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास से पिछली क्लास कौन सी है, 4, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है F0, जो कि हमारा 4 है। ओके, अब नेक्स्ट वेट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास F2। F2 क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब नेक्स्ट वाली, किसकी एक्सीडिंग, मॉडल क्लास की एक्सीडिंग। ठीक है, मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी ये रही, दैट इज़ F2 विच इज़ 9 हेयर। ओके, उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास H विच इज़ क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्लास जो आई थी अपने पास मॉडल क्लास, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5000 माइनस 4000, जो कि कितना आ जाएगा अपना 1000। ओके, अब फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपके सामने है। मॉडल्स का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड विद H। ओके, तो L इज़ लोअर लिमिट विच इज़ 4000 हेयर। ओके, प्लस F1 इज़ 18 माइनस F0 इज़ 4 ओवर 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 कितना है 9 मल्टीप्लाइड विद H विच इज़ 1000 हेयर। ओके, तो बस इसको सोल्व कर लो। 4000 प्लस 18 माइनस 4 इज़ 14 अपॉन 2 टाइम्स 18 इज़ 36 माइनस 9 प्लस 4
13 मल्टीप्लाई विद 1000। ओके, तो ये आ गया 4000 प्लस 14 बाई, इनको माइनस करा तो इट इज़ 23। ओके, 23 आ जाएगा ना। तो अब क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही तो ये बन जाएगा 14000। अब इसको कर दो डिवाइड और आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 14000 है 23, इसको डिवाइड करते हैं। एक मिनट मैं रफ पेज देख लूँ कोई। 14000, हाँ यहाँ पे कर लो, चलो 14000 और 23। ठीक है, यहाँ पे कर लो, ये 23, ये रहा 14000। ओके, अब बस इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो ये 23 आ गया, बन जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 138, 20 छोटा है, एक ज़ीरो और लगेगी तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है कि नहीं। ये 8 पर आ जाएगा 184। ओके, ये कितना बन गया 6 और 1 16 आ गया। अभी छोटा है तो ज़ीरो आएगी, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब देख लो बस एक ही चाहिए हमें। ठीक है, तो फिर से ये 6 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 6 पर ही आ जाएगा 138। चलो आगे जो भी आया उससे लेना देना नहीं। 608.6। ठीक है, तो ये कितना आ गया 608.6। तो अपना जो मोड है वो कितना आ गया 4608.6। दैट इज़ आर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक विच इज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लास्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।